रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा एक प्यारी पर गरीब परिवार की लड़की थी। वो अर्जुन नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास सरिता उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी, ऊपर से दहेज नहीं लाई थी। वहीं उसकी जेठानी निशा भी कुछ कम कह नहीं ढाती थी। वो सारा दिन बैठकर सीमा के खिलाफ अपनी सास के कान भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा कपड़े धो रही थी, तभी अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? अरे मुझे आज के दिन खाना मिलेगा या नहीं? माँ जी, ये लीजिए खाना। अरे निशा बहू, तूने तकलीफ क्यों की? वो कामचोर सीमा कहाँ गई? हाँ? अरे माँ जी, वो महारानी तो अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही है। आपकी आवाज सुनी तो मैं ले आई खाना आपके लिए। अच्छा, तो मेम साहब नाटकबाजी देख रही हैं। अभी बताती हूँ उसे। तभी सीमा हाथों में खाने की थाली लिए डरती हुई अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए खाना। अरे खाना तो तुझे मैं खिलाऊंगी। रुक, तू टीवी देख रही थी? अरे तेरे बाप ने दिया है टीवी। माँ जी, प्लीज मुझे मत मारिए। मैं तो बाहर कपड़े धो रही थी, मैं टीवी नहीं देख रही थी। सच में माँ जी, प्लीज। हाय, देखा माँ जी, अब कैसे झूठ बोल रही है। मैंने इसे खुद देखा था टीवी देखते हुए। नास पीटी ना मुराद। अरे झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? सरिता बहुत बेरहमी से सीमा की पिटाई करती है और ये सब देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही हर दिन झूठ बोलकर सीमा पर जुल्म करवाती ही रहती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर सीमा पर जुल्म थमने का नाम ही नहीं लेते। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली थी। वो ये बात जल्दी से अपने पति को बताती है। जी सुनिए, आप पापा बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो सीमा? जी हाँ, अब देखना आप बहुत जल्द इस घर में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। सीमा, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सीमा, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। अर्जुन अपने होने वाले बच्चे के लिए एडवांस में ही सारी तैयारी करना शुरू कर देता है और सरिता भी अपनी बहू का ख्याल रखने लगती है। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन ऑफिस से आते समय अर्जुन का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही घर वालों को पता चलती है, उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हाय करम जली, तेरे कीड़े पड़े प्लास्टिक के। तेरा नाश हो, तू और तेरा ये बच्चा दोनों ही मनहूस हो। आए मेरे बेटे को खा गई डायन। आए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही है? ये बच्चा तो अर्जुन की आखिरी निशानी है और आप ऐसे कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। अरे उल्टा डायन। अरे राक्षसनी, दफा हो जा मेरे घर से। एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुझे। मेरे घर का सत्यानाश कर दिया तूने। आए नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर ही रहम खाइए। मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। सरिता अपनी बहू की कोई बात नहीं सुनती और गर्भवती हालत में उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा भूखी प्यासी दर बदर ठोकर खाने लगती है। बड़ी ही मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर उसे एक गरीब की झोपड़ी में सर ढकने की जगह मिल जाती है।
वो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए काम की तलाश करना शुरू कर देती है। वो कभी लोगों के घर जाकर बर्तन धो देती, कभी झाड़ू पोछा लगा देती, तो कभी कूड़ा कचरा उठा दिया करती। उसके पास जो 4 पैसे जमा होते उससे वो खाना खरीद कर खा लेती और अपना और अपने बच्चे का पेट भरती। ऐसे ही एक शाम जब वो काम कर घर आ रही होती है, तभी अचानक ही सामने से आती कार उसे ठोकर मार देती है। गाड़ी से नीलम नाम की लड़की बाहर आती है। अरे अरे सीमा, तुम होश में हो, जल्दी देखो, मैं हूँ तुम्हारे बचपन की दोस्त नीलम। नीलम, तुम यहाँ? अरे मेरी छोड़ो और तुम ये बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ ये सब? सीमा अपनी दोस्त को रोते हुए सब कुछ बताती है। ये सारी बात सुनकर नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यार, इतना सब कुछ हो गया, तूने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं दर्ज किया? क्या बताऊं नीलम, ना तो मेरे पास पैसे ही थे और ना ही परिवार का सहारा। मैं अकेली अपने बच्चे के साथ आखिर क्या करती? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अब मैं तेरा साथ दूंगी, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। इतना कहकर नीलम सीमा को अपने साथ ले जाती है और उसकी खूब देखभाल करती है। दोनों मिलकर सीमा के ससुराल वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देते हैं और फिर क्या, पुलिस के साथ वो अपने ससुराल पहुंचती है, जिनको देखकर निशा और उसकी सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे मखात, तुम दोनों ही हो गए, निशा और सरिता? जी हाँ जी, मैं ही हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ निशा। चलो फिर जेल में, अरेस्ट वारंट ला रहा हूँ तारा में। जी पर क्यों? हमने क्या किया? क्या किया है? तुमने करी है तारी बहू पे घरेलू हिंसा और उसकी गर्भवती हालत में घर से बाहर काटा है। शर्म नहीं आई तुमने कती भी है? अजी सब स्वांग रचती है ये लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे, यही इसका ही कोई चक्कर चल रहा था। अपने पति के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही आजादी चाहती थी, इसीलिए घर छोड़ के चली गई। हाँ बस कीजिए माँ जी, भगवान के लिए अब और झूठ मत बोलिए। आपका सच सबके सामने आ चुका है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। माँ जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अरे ओ, अपनी खुसर फुसर बंद करो तुम दोनों और चलो थाने में। बहुत हो गया तारा ड्रामा, अच्छी तरह जानू मैं तारे जिसे लोगा ने, समझ में आई? इस तरह सीमा अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेती है। नीलम उसे अपने साथ घर ले जाती है और उसकी बहुत देखभाल करती है, जिसके बाद सीमा माँ बन जाती है और वो तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब गर्भवती बहू? अगर आपके आसपास भी ऐसे ही दृढ़ निश्चय करने वाली कोई बहू है जो अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के प्रति आवाज उठाती है या उसे आवाज उठाने की जरूरत है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।